प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से हम भजन 30 को देख रहे हैं और 30 की 5 पद को हम फिर एक और बार पढ़ेंगे क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हाँ, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। हमने परमेश्वर के क्रोध के बारे में देखा और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर जो क्रोध करता है वो क्षण भर का होता है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति को वो बेहतर रूप से जानता है। जैसे आप अपने बच्चे को जब सजा देते हैं, गलती करने पर सजा देते हैं, तो जो सजा का मापदंड होता है वो आपको पता है, पिता को पता है, माता को पता है कि ये कितनी सजा सहन कर पाएगा, उतनी ही सजा आप उसको देते हैं। उससे ज्यादा सजा आप उसे नहीं देते हैं जो उसके सहने से बाहर हो, क्योंकि आप पिता हो, आप माँ हो। तो अगर आप अपने माँ बाप होने और इस बात का प्रमाण देते हो कि आपके अंदर बच्चे के प्रति सहानुभूति है, तो परमेश्वर को भी हमारी उत्पत्ति पता है और वो जानता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो कभी भी आपको सहने से ज्यादा ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आपके सहने से बाहर हो, बियरेबल। आप कभी भी छोटे बच्चे को सजा देंगे तो ऐसा मुक्का नहीं मारेंगे कि उसकी बत्ती सी बाहर आ जाए। आप उसको स्लैप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसके साथ ज्यादती करूंगा तो नुकसान हो जाए। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है। जब हम गलती करते हैं हमें ताड़ना देता है, लेकिन ताड़ना से बाहर भी तुरंत ले आता है। उसको पता है कि हमें कितना मापदंड पे देना है। उसके बाद बाइबल कहती है, यहां पर परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है कि उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। जब वो प्रसन्नता हमारे को देता है, हमें खुशियां देता है, हमें आशीषें देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आशीषें प्रभु हमें देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ आशीषों को हम जबरदस्ती प्राप्त करते हैं। आशीष पाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं वो तरीके गलत होते हैं। परमेश्वर ने याकूब को, बाइबल बताती है कि गर्भ में ही चुन लिया था, राइट। और परमेश्वर ने उससे कह दिया था कि तू छोटा होने पर भी बड़े पे राज्य करेगा। ये सब बातें याकूब को पता थी। उसके बावजूद भी आशीष पाने की जो लालसा, ऊपर आने की जो लालसा, ऊंचे जाने की जो लालसा थी, उसने उसको खुदा से दूर कर दिया। उसने अपने जन्म देने वाले पिता को आशीष पाने के लिए धोखा दिया। काय के लिए धोखा दिया? अपने बाप को, अपने भाई को काय के लिए धोखा दिया? क्या यह उचित था? और जब उसने इस प्रकार से आशीष पानी चाहिए, देखिए मैंने जो बोला कि जो परमेश्वर आशीष देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता, पर जो हम अपने तौर तरीकों से धोखेबाजी से बड़ा हो जाना चाहते हैं, आशीष पा जाना चाहते हैं, उसमें दुख है। अब याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, और धोखा देकर के क्या किया? उसने आशीष पानी चाहिए, और उसका परिणाम क्या निकला? 20 साल की गुलामी। गुलामी कोई प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। और जब उसने आशीष पानी चाहिए तो जिस जगह वो गया उसको धोखेबाज को धोखा ही मिलता रहा। आप सब जानते हैं याकूब के विषय में। तो डोंट ट्राई लाइक दिस, इस प्रकार के
से आशीष पाने की कोशिश ना करें। कई बार हम परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं कि ये आशीष तो तुझे देनी ही पड़ेगी, जबकि परमेश्वर की योजना में वो आशीष होती नहीं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में जो हैं वो भिन्न होती हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाकर अपने लिए खुद समस्या उत्पन्न कर देते हैं और ये विश्वासी भी कर देते हैं ऐसा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, आकाश में जितने तारे हैं उतनी तेरी औलाद होगी, वेट कर। इंतजार नहीं हुआ, गलत रास्ता अपनाया, इस्माइल पैदा हो गया, समस्या पैदा हो गई। हम खुद अपने लिए समस्याओं को क्रिएट कर देते हैं। परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी आयत मुझे याद आ रही है, निकालेंगे हम भजन 106 का 15। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर दिया। परंतु बस उसने उन्हें मुंह मांगा वर दिया। क्या मांग रहे थे इजरायली? कौन सा वर मांग रहे थे? क्या मांग रहे थे? मूसा से लोगों ने, इजरायलियों ने कहा कि हमको, मैं गिनती 11 में बात कर रहा हूं, हमें खाने के लिए मीट चाहिए, जबकि परमेश्वर रोज उनको फ्रेश मन्ना खिला रहा था। कभी कभी हमारी भी आदत होती है, हमको भी जो है यहाँ जो मिल रहा है वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। यहाँ जो शहर में बिरयानी बनाने कोई आता है तो वहाँ चले जाते हैं खाने के लिए। वचन बताता है कि उन्होंने खाने के लिए मटन मांगा, और मूसा के लिए यह बहुत कठिन काम था कि सबको एक टाइम का मटन खिला दे। और जब इस समस्या को परमेश्वर के सामने रखा तो परमेश्वर ने कहा, ओके कोई बात नहीं, उनको चाहिए मैं खिलाऊंगा। परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हमको संतोष करना चाहिए। कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी नहीं होती, हम वो चीज मांगते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। इज़ेबेल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगी एलिया से, लेकिन बाइबल की, परमेश्वर की डिक्शनरी में एलिया के लिए मौत थी नहीं। आर यू विथ मी? मौत थी नहीं, पर वो मौत से डरा और जाकर झाऊ के पेड़ के नीचे खुदा से बोल रहा है, मेरे को मौत दे दे। खुदा बोल रहा है, पागल है क्या? उठ, खाना खा, मौत वो तेरे लिए है ही नहीं। मसीह लोग मौत से डरते नहीं, मसीह लोग मौत से मरते नहीं। उठ, खाना खा। कई बार हमारे जीवन में जो चीज हमारे लिए होती नहीं है, हम उसको हुक एंड टुक प्राप्त करके अपने ही दुख का कारण बना लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिनको शादी के बाद औलाद नहीं हुई, शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। बहुत सारे तरीके हैं आजकल बच्चे प्राप्त करने के, लोग उन तरीकों को अपना लेते हैं। जब परमेश्वर की योजना में तुम्हारे लिए बच्चा नहीं है तो तुम बिना बच्चे के रहो। कई बार हम क्या करते हैं, तरीका बताता हूं, बच्चा गोद ले लिया, वो बहुत अच्छा तरीका है। भाई का बच्चा ले लिया, बहन का बच्चा ले लिया, अनाथ आश्रम से जाकर बच्चा ले आए, वो बहुत अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 90% उन बच्चों में अपने माँ बाप के प्रति फीलिंग्स ही नहीं होती थी। या मैं आपको एक और बात बताता हूं,
ऐसा भी हुआ कि बच्चा, छोटा सा बच्चा गोद लेकर आए, 5-6 महीने तक उसको पाला पोसा बड़ा किया, बाद में मालूम पड़ा ये बच्चा आड़ा तिरछा है, मंद बुद्धि है। मेरे साथ चलो, 90% लोग इस बात से दुखी हैं। बता, उदाहरण दे दूंगा आपको मैं। ये क्यों होता है? जब खुदा बोलता है जब मैंने तेरे लिए रखा ही नहीं, तू जबरदस्ती की जाई क्यों टेक रहा है? कई बार हम खुदा को इतना प्रार्थना कर करके इतना परेशान कर देते हैं कि खुदा दे। खुदा बोलता है चल भाई, अब तेरे को जो करना है तू कर ले यार, मैं तो दे नहीं सकता, तेरे को जो करना है तू कर दे। अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे तो वो विड्रॉ कर लेता है। और जब हम वो विड्रॉ कर लेता है, फिर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपनी बुद्धि से जो घर बनाते हैं, समस्या क्रिएट हो जाती। वो हमें मुंह मांगा वर तो देता है। हमने मांगा, प्रभु ने दिया। लेकिन बाइबल आगे कहती है जो चीज तेरे लिए थी नहीं तूने मांगी। और मांगना बुरा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चे नहीं तो आप प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो, बस प्रार्थना ही करो, बस प्रार्थना ही करो। इसके अलावा और प्रभु की इच्छा होगी तो 11 साल बाद भी दे देगा। कई बार परमेश्वर खुद हमारी कोख को बंद करके रखता है इन द स्पेशल वे, कुछ अच्छा देने के लिए, तो इंतजार करो उसका। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अन्य तरीकों को अपना लेते हैं। और अन्य तरीके जिन्होंने अपनाए उनमें से 90% लोग दुखी परेशान है। यहां लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन में लिखा है, परंतु उनके प्राण को क्या कर देता हूं, सुखा देता हूं। अब प्राण सूखना ही हो गया ना, बच्चा आड़ा तिरछा निकल गया, मंदबुद्धि निकल गया, आप पालते रहो उसको, अब छोड़ भी नहीं सकते। ये स्थिति हो जाती कि ना निकला जावे ना उगला जावे। प्यार भी हो गया उससे, नहीं कुत्ते से ही प्यार हो जाता है बाहर वाले से, तो अंदर घर में वो तो इंसान है, उसको कैसे छोड़ देंगे हम? अब पालते रहो उसको। इसलिए मेरी शिक्षा, वचन की शिक्षा यह है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें संतोष करें। गलत रीति से, गलत तरीकों से आशीष पाने की कोशिश ना करें और ना ही खुदा को ज्यादा परेशान करें, नहीं तो खुदा देगा। खुदा ने क्या किया? गिनती 11वें अध्याय में क्या किया? जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने कहा जा उनको बोल दे मैं कल परसों अपने तुम पवित्र बनो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और इतनी बटेरें समुद्र से निकाल के भेज दी कि नाक मुंह से बाहर आ जाए, इतनी। लेकिन आपको पता है बाइबल के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है। जरा आएंगे अपन गिनती की किताब में 11वें अध्याय के अंदर, आपको मैं बताना चाहता हूं वहां क्या लिखा हुआ है। 31 पद से पढ़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां हुआ क्या, देखना आप। तब यहोवा की ओर से चारों तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, बटेरे ही बटेरे। बटेरे किसको दिखा रही है? जो मांगा था उत्तर को दिखा रही है। ठीक है, खुदा मन्ना खिला रहा है, वो खाओ ना। जबरदस्ती मटन बिरयानी के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? जो खुदा ने हमें दिया वो खाओ। जो खुदा ने हमारे को पत्नी दी उसमें आनंदित रहो, मटन बिरयानी के चक्कर में मत रहो। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम इधर उधर मुंह मारते हैं ना तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई। परमेश्वर आंधी भेज देगा, काई की? आशीषों की। तेरे को आशीष चाहिए ना, ले मैं देता हूं। जैसे एक पिक्चर में दिखाया था
कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास गया, ईश्वर के पास गया और उससे बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो जो जिसको हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए। उसे भगवान ने, परमेश्वर ने बहुत समझाया, मान जा रहे भाई मत मांग ऐसा वरदान, मत मांग ऐसा वरदान। नहीं, बोले मेरे को तो चाहिए। बोले ठीक है ले। घर गया, बीबी को हाथ लगाया, बीबी सोने की हो गई। बच्चे को हाथ लगाया, बच्चा सोने का हो गया, सब सोने का हो गया। अब खाना कौन खिलावे? भागकर वापस ईश्वर के पास गया, बोले ये वरदान वापस ले लो। वो आशीषें जो आप जबरदस्ती प्राप्त करोगे वो आपके लिए आशीष नहीं है, वो आपके लिए मुसीबत है, समस्या है। वो आंधी आई और बड़ी आंधी आई और क्या हुआ? और वह समुद्र से हाँ। बटेरे उड़ा के हाँ। छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई, बोलो इतनी ले आई, इतनी ब्लेसिंग आई, आंधी आ गई ब्लेसिंग की। बटेरे चाहिए ना तुमको, लो मारो और खाओ। कितनी खा सकते हो खाओ। मैंने बोला था ना कि तुम्हारे नाक मुंह से बाहर निकाल दूंगा, इतने दूंगा। आगे पढ़ो। कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। कितना? 2 हाथ। मतलब 2 हाथ का मतलब है आसानी से आप उसे पकड़ सकते हैं। इसका अर्थ ही है पूरे वायुमंडल के अंदर क्या छा गई। और वो बटेरे क्या कह रही है? लो आ गए हम, खाओ, लो आ गए हम, खाओ ना। लेकिन डॉक्टर ने मना करा। मटन भरा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक पीस भी खाएगा मर जाएगा। चक्कर की बोरी घर में रखी हुई, डॉक्टर ने बोला अब नहीं खाना। नमक की थैलियां पड़ी है, बोले नहीं खाना। ब्लेसिंग होगी लेकिन खाने के लायक नहीं रहोगे। बटेरे हैं ऊपर ऊपर, मंडरा रही हैं, जो मांगा था वो मिल गया, लेकिन हुआ क्या? उसका उपयोग और उपभोग हम नहीं कर पाए, तो ऐसी आशीष का फायदा क्या? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने सगे माँ बाप पर हाथ उठा रहे, मार रहे मां को, पिता को। ये जिंदगी है, लानत है ऐसी औलाद पे। क्या हाल होता होगा जब माँ बाप के साथ इस प्रकार से उनकी खुद की औलाद ऐसा करती है। पढ़िए, आगे पढ़िए। और लोग उठकर उस दिन भर हाँ, और रात भर हाँ, और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। क्या करते रहे? क्या करते रहे? बटोरते रहे। हम आशीषों को बटोर रहे हैं। बटोरो, प्रार्थना का उत्तर आ गया। बटोरो, आगे आगे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। उन्होंने क्या करा? उन आशीषों को लेकर छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मांस उनके मुंह ही में था। कहां था? कहां था? तो क्या हुआ? और वे उसे खाने न पाए थे। ब्लेसिंग है, फ्रिज में मटन है, फिश है, फिश मटन खरीदने की ताकत है, बटवे में दम है। कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। क्या हुआ? ब्लेसिंग को एंजॉय नहीं कर पाए। खुदा ने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन साथ में उनको ऐसा कर दिया कि वो उसे खाने भी नहीं पाए। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग होगी, लेकिन उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो क्या लाभ है उसका? इससे तो हम अच्छे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। आज देखो आप बड़े बड़े खानदानों को जो अरबपति करोड़पति हैं, डॉक्टर ने उनको शक्कर खाने के लिए मना किया हुआ है,
नमक खाने के लिए मना किया हुआ, फीका उबला खा रहे हैं। अरे हमें देखो, हम स्पाइसी खा रहे हैं। लौकी का जूस बना के पी रहे हैं। परमेश्वर हमें मुंह मांगा वर देगा, लेकिन हम उसे इसलिए क्या कहना है प्रभु से, प्रभु रोज की रोटी हमको दे। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई ना, क्या बोला, हमारी रोज की आवश्यकता को तो पूरा कर, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। कल की चिंता करने के लिए तूने मना करा है, कल जाने, कल का काम जाने, कल आएगा तो देखेंगे। आज की बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। संतोष करो, उस मन्ने में क्या करो, संतोष करो। लेकिन ये मन उछाले मांगता, मन है कि मानता ही नहीं। क्या चाहिए, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, दाल रोज नहीं खाएंगे। और इस प्रकार से हमारी जिंदगी आगे बढ़ दो ना भाई। इस आयत को बहुत बड़ी मार से मारा कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। क्या 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 कमाया उन्होंने, क्रोध। किसके शिकार हुए वो, खुदा के क्रोध के शिकार हुए। क्योंकि खुदा की योजना में उनके लिए मन्ना था, लेकिन उनको अन्ना चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। आगे बेटे। और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। क्या हुआ, बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोथावा पड़ा। हाँ, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी। क्या करने लगे थे वो लोग, क्या करने लगे थे वो लोग, जिन लोगों ने कामुकता की थी, उनको वहां मिट्टी दी गई। जो उकसा रहे थे लोगों को, भोले भाले लोगों को भी उकसा रहे थे, बोले मीट मांगो, मीट मांगो, बिरयानी मांगो, मीट मांगो, मीट मांगो। खुदा ने उनको नहीं मारा, ये जो उकसाने वाले थे ना, इनको लाइन पे लिया। कलीसिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू की चीजों के लिए उकसाते रहते हैं। खुदा निपटा देगा, ध्यान रखना। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रभु ने चाहा तो कल हम फिर इस पे और आगे देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खड़े होकर के, और प्रार्थना करें।